Good morning, dear student. I am your science teacher, and as you know, I am from SVPS Senior Secondary School. डियर स्टूडेंट, अब तक हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने अच्छे से स्टडी किया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इस चैप्टर को हमने कंप्लीट करने के साथ में हमने इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपने अपने क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में वेरी वेल राइट डाउन कर लिए होंगे। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जिस प्रकार से प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है या प्लांट्स को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही एनिमल्स में भी क्या होता है, न्यूट्रिशन के प्रकार। यानी हमें आज सीखना है कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, उनको पोषण कैसे मिलता है, वो अपना फूड कैसे लेते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए इन चैप्टर फर्स्ट यू हैव लर्न अबाउट द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स गेट देयर फूड। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या सीखा था? फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा था कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, यानी प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार का पाया जाता है। सेकंड हमने पढ़ा था कि कौन सी प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स अपना फूड लेते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं और वही फूड क्या करते हैं, जो हेटेरोट्रॉप्स है जैसे हम ह्यूमंस है, एनिमल्स वो लेते हैं। और प्लांट्स को क्या कहा जाता है? प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। मीन्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है, और जो दूसरों के बनाया हुआ भोजन यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। आगे देखिए, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस व्हाट हैपन्स टू द फूड विच यू ईट। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, और इस चैप्टर को पढ़ने के साथ ही हमें किन क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, हमें उन क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा जिनको हम फाइंड करते हैं। जैसे कि जो भोजन हम खाते हैं उसका क्या होता है, यानी कि अपन भोजन तो खाते हैं लेकिन वो भोजन जो अपने स्टमक में जाने के बाद में उसके साथ क्या होता है वो आज हम देखेंगे। फर्स्ट देखिए न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन। एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन। एनिमल्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं न्यूट्रिशन के बेस पे, यानी क्या करते हैं, ये रेडीमेड दूसरों के द्वारा बनाया हुआ फूड यूज़ करते हैं, इसलिए इनको हेटेरोट्रॉफिक कहा जाता है। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमल्स अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। रादर दे ईट रेडीमेड फूड, इसलिए वो क्या करते हैं, रेडीमेड फूड खाते हैं। फूड में बी स्मॉल ऑर्गेनिज्म और ए प्लांट और एन एनिमल्स। फूड कुछ भी हो सकता है, कोई छोटा जानवर हो सकता है यानी ऑर्गेनिज्म छोटा जीवाणु हो सकता है, कोई प्लांट हो सकते हैं या फिर एनिमल्स भी हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो एनिमल्स, ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस या फिर हम कह सकते हैं एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स को भी एज ए फूड लेते हैं, एनिमल्स को भी एज ए फूड लेते हैं। तो उनका भोजन कुछ भी हो सकता है, कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो सकता है, लार्ज ऑर्गेनिज्म हो सकता है, प्लांट हो सकते हैं या एनिमल्स भी हो सकते हैं। द एनिमल्स दस कंज्यूम सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर एज देयर फूड। एनिमल्स क्या करते हैं, सॉलिड जो मैटर होता है, सॉलिड मैटर को एज ए फूड लेते हैं। दिस टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक। और इस प्रकार के न्यूट्रिशन यानी कि इस प्रकार का जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है इसको होलोजोइक कहा जाता है। वॉट एवर मे बी द फूड इट मस्ट अंडरगो द फॉलोइंग 5 स्टेप। और जो 5 जिस प्रकार से हमारा भोजन हम लेते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है उसका डाइजेशन होता है, तो ये जो है ये 5 स्टेप्स के थ्रू होता है, यानी कि भोजन जो है 5 स्टेप्स के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है और उसका डाइजेशन होता है। तो फर्स्ट है इंजेस्टन। इंजेस्टन का मीन होता है भोजन जो लेने की प्रक्रिया होती है उनको इंजेस्टन कहा जाता है। सेकेंड है डाइजेशन, यानी भोजन लेने के बाद में जो डाइजेस्ट होता है उसका पाचन होता है उसको डाइजेशन कहा जाता है। अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन होने के बाद में उसका जो फूड जूस बनता है उसको अब्जॉर्ब करने को क्या कहा जाता है, अवशोषण को अब्जॉर्प्शन कहा जाता है। एसिमिलेशन, इजेस्टन। इजेस्टन का मीन होता है गेस्टन, एगेस्टन का मीन होता है यानी जो भोजन बॉडी से बाहर निकाला जाता है उसको एगेस्टन कहा जाता है। देखिए हायर ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशल ऑर्गन्स इन देयर बॉडीज फॉर ईच ऑफ दीज स्टेप इन इंजेस्टन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एगेस्टन। हायर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमंस है, एनिमल्स है, ये सब क्या होते हैं, ये हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं क्योंकि इनके अंदर ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, इनके अंदर खूब सारी सेल्स पाई जाती हैं। और ये क्या करते हैं, इनके जो 5 स्टेप्स हैं फूड को लेने की जो स्टेप्स हैं इनके लिए अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अपनी बॉडी में क्या होता है, हर स्टेप्स के लिए जैसे इंटेस्टाइन यानी भोजन लेने के लिए अपना एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, डाइजेशन के लिए अपना इंटेस्टाइन होता है, तो ये सब क्या होते हैं, ये ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू इनके अंदर ये 5 स्टेप्स कंप्लीट होती है।
दिस इज अनलाइक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमीबा फॉर एग्जाम्पल वेयर ऑल दीज स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म्ड बाई द सिंगल सेल। और उसके अलावा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल अमीबा में क्या होता है, अमीबा सिंगल सेल्ड एनिमल है, यानी कि उनके बॉडी में क्या होता है, सिंगल सेल होती है। अब सिंगल सेल होती है बच्चों, ये अमीबा इतना छोटा होता है कि इसको अपन अपनी नेक्ड आई से देख नहीं सकते, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ये सिंगल सेल एनिमल होता है, यानी इसके अंदर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो एक सिंगल सेल के थ्रू हो जाता है। ये 5 स्टेप्स जो है उसमें एक सिंगल सेल के द्वारा हो जाती है और सिंगल सेल में ही ये प्रोसेस होती है। आगे देखिए इंजेस्टन इज द प्रोसेस बाई विच फूड इज टेकन बाई द ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था इंजेस्टन क्या होता है, इंजेस्टन वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा किसी भी एनिमल के द्वारा या किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा भोजन लिया जाता है। इट वेरीज इन डिफरेंट एनिमल्स, और ये हर जानवर में हर एनिमल्स में अलग अलग होता है। फर्स्ट देखिए अमीबा uses its false feet called pseudopodia to engulf the food particles। अमीबा जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है अमीबा, ये क्या है अमीबा, आपको यहाँ बड़ी डायग्राम दी गई, क्यों, क्योंकि आपको अच्छे से दिख सके। अदरवाइज अमीबा जो है मैंने अभी आपको बताया था सिंगल सेल एनिमल होता है, उसको क्या कहा जाता है, यूनिसेल्युलर एनिमल कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल सेल होती है और इसके अंदर फॉल्स फिट होती है। ये जो बच्चों ये क्या है, ये इसके फॉल्स फिट है। ये क्या करते हैं, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये वाली जो है इसके फॉल्स फिट होते हैं। ये फॉल्स फिट किसी भी फूड पार्टिकल्स को कैच करते हैं और उसको खा जाते हैं, गल्फ का मीन होता है ले लेते हैं या फिर शरीर में अंदर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में कि कैसे अमीबा के अंदर डाइजेशन होता है, इंजेस्टर यानी भोजन कैसे लेते हैं। सेकंड, इन हाइड्रा ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द फूड इज इंजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ टेंटाकल्स। और हाइड्रा के अंदर क्या होता है, हाइड्रा मल्टी सेलुलर होता है। ये आपका डायग्राम किसका है, हाइड्रा का। इसके अंदर खूब सारी सेल्स होती है, लेकिन ये भी क्या करता है, इंजेस्टिंग प्रोसेस जो है भोजन की प्रोसेस इसमें किसके द्वारा होती है, टेंटाकल्स के द्वारा, यानी इसके जो ये पैर हैं इनको टेंटाकल्स कहा जाता है, तंतु, इनके द्वारा इनमें भोजन लिया जाता है। अब देखिए डायग्राम को आपको मैं एक बार समझा देती हूँ। ये क्या बच्चों, ये एक सेकंड मोर थिंग, अमीबा की कोई साइज़ नहीं होती, यानी किसी भी साइज़ के हो सकते हैं। इनकी साइज़ जो है जैसे ये भोजन लेते हैं, भोजन के साथ साथ इनकी साइज़ बढ़ती जाती है। अमीबा की साइज़ जो है वो बढ़ती जाती है। अब यहाँ देखिए ये क्या करते हैं, जहाँ इनका फूड होता है, फूड इनके पास नहीं आता है, ये फूड के पास चले जाते हैं, और जहाँ इनको फूड पार्टिकल्स दिखता है ये वहाँ रेंगते उसके पास जाते हैं, और इसके जो सूडोपोडिया है यानी फॉल्स फीट, नकली पैर या फिर झूठे पैर हम बोल सकते हैं, वो क्या करते हैं, उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर टच करते हैं, अपने अंदर फंसाते हैं। और ये देखिए यहाँ ये वेस्कुलर रिक्तिकाएँ जो होती है, फूड जो है इन सूडोपोडिया के थ्रू इनकी बॉडी के अंदर चला जाता है, यानी इनकी बॉडी के अंदर सूडोपोडिया जो है फॉल्स फिट होते हैं, इनके थ्रू ही अपना भोजन लेता है। और ये रहा आपका टेंटाकल्स। हाइड्रा के अंदर क्या होता है, फूड किसके द्वारा लेते हैं, टेंटाकल्स के द्वारा। ये क्या होते हैं, इसके टेंटाकल्स। ये टेंटाकल्स उस फूड पार्टिकल को ग्रहण करते या लेने का काम करते हैं। आगे देखिए, ए पैरामीशियम हैज़ ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। पैरामीशियम में क्या होता है, उनकी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर जो एक ब्रश की जैसी होती है, जैसे ब्रश में होते हैं वैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है, और ब्रश की जो स्ट्रक्चर होती है उसको सीलिया कहा जाता है। इट स्वीप्स फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर। और पैरामीशियम क्या होती है, पानी के अंदर जो फूड पार्टिकल होता है, जैसे कि आप जानते हो पैरामीशियम, हाइड्रा, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, अमीबा, ये सब पाए जाते हैं वाटर के अंदर। तो अमीबा में जो भोजन लेने की इंजेस्शन की प्रोसेस होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन पैरामीशियम में क्या होता है, इनकी स्ट्रक्चर इनकी बॉडी स्ट्रक्चर ब्रश के जैसे होती है। तो ये क्या करते हैं, जो पानी के अंदर जो फूड पार्टिकल होते हैं या इनका जो फूड होता है वो उसकी अपने सीलिया की हेल्प से उनको बाहर निकालते हैं और उनको अब्जॉर्व करते हैं। अगेन ए स्पाइडर वेव्स वेब अराउंड इट टू कैच इट्स प्रे। और स्पाइडर क्या करता है, चारों तरफ एक जाल बुनता है ताकि जो इनका फूड पार्टिकल्स होते हैं, इनका प्रे, शिकार जो होता है, उस जाल के अंदर आके फंस जाए और उसको वो कैच कर सके। आगे, बटरफ्लाई यूजेज इट्स फीडिंग ट्यूब टू सक द नेक्टर। बटरफ्लाइज क्या करते हैं, इसकी फीडिंग ट्यूब्स होते हैं उनका यूज़ करके नेक्टर को सक करते हैं, यानी कि फ्लावर्स के अंदर जो जूस होता है या रस जिसे बोलते हैं, उससे वो क्या करते हैं, अपनी फीडिंग ट्यूब की हेल्प से उनको सक करते हैं, चूसने का काम करती हैं। आगे है कॉकरोच हैव स्पेशल माउथ पार्ट्स फॉर सकिंग, कैचिंग एंड कटिंग द फूड। और कॉकरोच के अंदर जो है स्पेशल माउथ पार्ट्स होते हैं, इनके माउथ में ऐसे पार्ट्स होते हैं जो सक करने का अलग पार्ट्स, यानी माउथ के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ तो सक करते हैं और कुछ उस फूड पार्टिकल्स को कैच करते हैं, और कटिंग करने का काम कौन करता है, कॉकरोच में अलग अलग स्पेशल माउथ पार्ट्स होते हैं जो इनका काम करते हैं।
आगे फ्रॉग यूजेज इट्स टंग टू कैच इट्स प्रे। फ्रॉग जो है अपनी टंग को, जो इसकी टंग कैसी होती है, इसकी टंग थोड़ी मॉइस्ट होती है, लसलसी होती है, तो ये क्या करता है, जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो इसका शिकार होता है, इसके ऊपर उस अपनी टंग से उसको चिपका लेता है और अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। आगे देखिए, इन स्टारफिश एन इंटरेस्टिंग मेथड इज फाउंड। लेकिन स्टारफिश में एक अलग मेथड पाया जाता है इंटरेस्टिंग, बाकी जो अभी हमने एनिमल्स पढ़े थे, ऑर्गेनिज्म पढ़े, इनके अलावा एक स्पेशल स्टारफिश में एक इंटरेस्टिंग मेथड पाया जाता है, यानी इनका जो इंजेस्टिंग का मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। इट्स फीड ऑन स्मॉल एनिमल्स लाइक वॉर्म्स, स्नेल्स, फिश एक्सेट्रा। ये क्या करती हैं, जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, जैसे वॉर्म्स हैं, स्नेल्स हैं, वॉर्म्स यानी कीड़े, स्नेल यानी घोंगे, जो क्या होते हैं, जिनको आप मोस्टली कहाँ मिलते हैं, ये पानी के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि स्टारफिश कहाँ पाई जाती है, स्टारफिश वाटर के अंदर पाई जाती है। तो इनके फीडिंग यानी इसका फीड जो होता है, भोजन जो क्या होता है, वो वॉर्म्स, स्नेल या फिश होते हैं। द फूड इज कैप्चर्ड विद द हेल्प ऑफ फीड ट्यूब फीड प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ स्टारफिश। और स्टारफिश की स्ट्रक्चर आप जानते हो कैसी होती है, स्टार के जैसे स्ट्रक्चर होती है। और इनकी क्या करते हैं, फूड को कैसे लेते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर ट्यूब फीड पाए जाते हैं, ये इनकी हेल्प से उनको कैच करती हैं। This starfish pops out its stomach through its mouth and wraps the stomach around the captured animal. Starfish, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, स्टारफिश में एक इंटरेस्टिंग मेथड होता है किसका, भोजन लेने का, इंजेस्शन का एक इंटरेस्टिंग मेथड होता है। वो मेथड क्या है, जैसे इसको अपना कोई फूड दिखता है या फिर इसको अपना शिकार प्रे दिखता है, तो अपने माउथ पार्ट से अपनी जो स्टमक होता है उसको बाहर निकालती है, और उस माउथ पार्ट से अपने स्टमक को बाहर निकाल के जो इसका प्रे होता है, इसका शिकार होता है, उसके चारों तरफ उस शिकार को लपेट देती है। यानी अपने जो स्टमक होता है उस स्टमक को अपने उसके एनिमल के चारों तरफ लपेट देती है। दिस स्टमक इज देन विड्रॉल इनटू द बॉडी एंड स्लोली द फूड इज डाइजेस्टेड। और उसके बाद में जब उसको कन्फर्म हो जाता है कि फूड उसके द्वारा कैच कर लिया गया है, तो उस स्टमक को वापस अपने माउथ से अपने स्टमक के अंदर वापस ले लेती हैं और उसको फूड को धीरे धीरे डाइजेस्ट करती रहती हैं। आगे देखिए, दी मॉस्किटो, देखिए यहाँ देखिए डायग्राम बना हुआ है स्टारफिश का। अब ये क्या है, इसका माउथ पार्ट, ये क्या करती है, इस माउथ पार्ट से अपने स्टमक को बाहर निकालती है और जो इसका भोजन होता है, जो प्रे होता है, उसको चारों तरफ से लपेट लेती है। और जब इसको कंफर्म हो जाता है कि इसने अपना फूड ले लिया है, तो वापस से अपने माउथ से अपने पेट को अंदर डाल लेती है। यहाँ देखिए ये क्या है, फ्रॉग। अब यहाँ देखिए इसने अपना जो ऑर्गेनिज्म था, अपनी जो मॉइस्ट लसलसी जीभ उसकी तरह उसको चिपका लेता है और फिर उसको अपने अंदर ले लेता है। स्टिक की चिपचिपी जो जीभ होती है उससे अपने फूड को अंदर ले लेता है। आगे देखिए, द मॉस्किटो फीड ऑन द ब्लड ऑफ एनिमल एंड ऑब्टेन इट बाई सकिंग थ्रू देयर फीडिंग ट्यूब। मॉस्किटो, जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं, मॉस्किटो क्या करते हैं, उनके जो फीडिंग ट्यूब होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, मोस्टली अपन इनके क्या बोलते हैं, डंग जिनको बोलते हैं। ये फीडिंग ट्यूब के द्वारा किसी भी एनिमल्स या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के ब्लड को सक करते हैं और अपना जो है इंजेस्टिंग की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। आगे हैं, दी हाउस फ्लाई लीव्स ऑन द लिक्विड फूड। हाउस फ्लाई, जो घरों में मुख्यतः मक्खियाँ पाई जाती है, वो क्या करती हैं, वो कहाँ रहती है, लिक्विड फूड यानी कि जो तरल भोजन होता है उसके ऊपर वो रहती हैं। इट यूजेज इट्स स्लाइवा टू डिजोल्व द फूड एंड फॉर्म ए सोल्यूशन। और स्लाइवा क्या करती है, किस लिए स्लाइवा को, हाउस फ्लाई को क्यों बुरी बताते हैं, क्यों गंदी बताते हैं, क्योंकि ये जो फूड आइटम होता है उसके ऊपर अपनी स्लाइवा की हेल्प से उस फूड को क्या कर देती हैं, सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देती हैं। यानी कि जो भी अपने घर पे, अगर आपने घर पे ओपन में अपना फूड कहीं रखा है, तो ये हाउस फ्लाई क्या करती है, उसके ऊपर अपनी स्लाइवा को, अपनी जो लार है वो छोड़ती है, और छोड़ते छोड़ते जो भी इसका फूड, जितना भी इसका फूड आइटम होता है, जितना भी इसका जो मैटर होता है, उस मैटर को सॉल्यूशन में, तरल में तब्दील कर देती है। देन इट सक्स द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ इट्स फीडिंग ट्यूब। और बाद में क्या करती है, जब वो सॉल्यूशन बन जाता है, स्लाइवा से उसका वो सॉल्यूशन बन जाता है, तो उस सॉल्यूशन को अपनी फीडिंग ट्यूब से चूसना शुरू कर देती है। सिमिलरली बर्ड्स एंड मैमल्स हैव वेल डेवलप्ड डिवाइस टू टेक इन द फूड। और ठीक वैसे ही बर्ड्स और मैमल्स, अपन कौन है बच्चों, अपन मैमल्स में आते हैं, अपन इंसानों में आते हैं। तो ठीक वैसे बर्ड्स और मैमल्स में क्या होते हैं, अपने फूड को लेने के लिए या डाइजेस्ट के लिए, अपनी बॉडी के अंदर लेने के लिए वेल डेवलप्ड डिवाइस होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो इनकी फूड आइटम को अच्छे से खा सकें। इन आवर केस ingestion occurs in the mouth and we use our hands
फॉर दिस पर्पस। और इस केस में यानी इंजेस्टन, अभी अपना कौन सा टॉपिक चल रहा है, अभी अपना इंजेस्टन की प्रोसेस चल रही है, अपन अभी इंजेस्टन के बारे में पढ़ रहे हैं। इंजेस्टन में क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर, इंसानों के अंदर, इंसान अपने हाथों का यूज़ करके भोजन को इंजेस्ट करते हैं अपने माउथ के अंदर, यानी इंजेस्टन भोजन को लेने की प्रक्रिया हाथों से होती है और अपने मुंह के अंदर वो जाता है। वेल डेवलप्ड जा एंड टीथ आर प्रेजेंट फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। और इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर, हमारे माउथ में क्या होता है, वेल डेवलप्ड जा, अच्छे विकसित जबड़े होते हैं और दांत होते हैं जो उस फूड को काटने के लिए और घसने के लिए या फिर उसका चूरा बनाने के लिए काम में आते हैं। आगे देखिए, हमने इंजेस्टन अपना भी कंप्लीट कर लिया, यानी फर्स्ट जो था हमारा फर्स्ट स्टेप फूड्स को लेने की इंजेस्टन। अब सेकंड जो है अपनी स्टेप वो देखिए डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलियर मॉलिक्यूल्स एंड इट इज़ ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एंजाइम। और डाइजेशन क्या होती है, डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जो जटिल अणु होते हैं या जिनको बड़े अणु बोल सकते हैं, बड़े टुकड़े जो होते हैं, उनको डाइजेशन के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। किसकी हेल्प से, स्पेशल एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उन एंजाइम्स की हेल्प से जो डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। यानी जो भी बड़े पार्टिकल्स हम, फूड पार्टिकल्स हम अपने माउथ के थ्रू अपने डाइजेशन में लेके जाते हैं, तो डाइजेशन में बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और स्पेशल मॉलिक्यूल्स, जिन्हें क्या कहा जाता है, एंजाइम्स की हेल्प से उन मॉलिक्यूल्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। एंजाइम्स ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलियर मॉलिक्यूल्स थ्रू केमिकल रिएक्शन। अब एंजाइम्स क्या करते हैं, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स के थ्रू छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में तोड़ देता है। और इस दौरान क्या होता है, इस दौरान केमिकल रिएक्शंस होती हैं, यानी कि एंजाइम क्या करते हैं, केमिकल्स रिएक्शन के थ्रू, जब एंजाइम्स का यूज़ होता है तो केमिकल रिएक्शंस होती हैं और इन केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को या कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। आगे देखिए, इन अमीबा द एंजाइम सीक्रेटेड बाय द सेल साइटोप्लाज्म डाइजेस्ट द इनडाइजेस्टेड फूड। अब अमीबा के अंदर क्या होता है, इंजेस्टिन की प्रोसेस तो हो जाती है, वो अपनी बॉडी के किसी भी फॉल्स फिट के द्वारा उनको ले लेती है, लेकिन डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन के लिए इनके अंदर एंजाइम सीक्रेट किया जाता है, किसके द्वारा, सेल साइटोप्लाज्म के द्वारा वो एंजाइम सीक्रेट किया जाता है और फूड को क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। आगे है, इन केस ऑफ हाइड्रा द सेल इनसाइड द बॉडी कैविटी सीक्रेट एंजाइम। हाइड्रा के अंदर क्या होता है, हाइड्रा में जो क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है, इसके अंदर इसकी बॉडी कैविटी जो होती है वो एक एंजाइम सीक्रेट करती है। डाइजेशन टेक प्लेस इन द बॉडी कैविटी। डाइजेशन कहाँ होता है, डाइजेशन इनका बॉडी कैविटी के अंदर होता है। 10 डाइजेशन इज लोअर एनिमल इज इंट्रासेल्युलर फूड पार्टिकल्स डायरेक्टली इंटर द सेल एंड गेट डाइजेस्टेड। और जो लोअर एनिमल्स होते हैं, यानी लोअर मीन जिनमें जैसे अपने हाइड्रा है, पैरामीशियम है, अमीबा है, इनके द्वारा क्या होता है, इनकी सेल्स यानी इनकी जो सेल होती है, बॉडी की सेल होती है, इनके द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है और वहीं इनका क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। डायरेक्ट अपना भोजन जो है वो वहीं अपनी सेल के अंदर ही डाइजेस्ट कर लेती हैं। और हम इंसान किन में आते हैं, हम इंसान कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आते हैं। देखिए, इन कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्गेनिज्म लाइक फ्रॉग एंड मैन देयर आर स्पेशल ऑर्गन्स फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन या फ्रॉग है, इनके अंदर क्या होता है, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, वो आगे आएंगे आपके, देखना बच्चों। द फूड पासेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, हियर सीवेरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सीक्रेटेड। और जो फूड होता है वो एलिमेंट्री कैनाल यानी आपकी जो आहार नाल होती है, आपकी जो फूड ट्यूब होती है, जिस फूड पाइप जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, और साइंटिफिकली उनको क्या कहा जाता है, उनको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा भोजन कहा जाता है अपनी बॉडी के अंदर जाता है, और जहाँ खूब सारे डाइजेस्टिव जूस वो क्या है, यानी कि पाचक रस का रस श्रावण किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है। दिस एंजाइम ब्रेक द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलियर वन। और ये एंजाइम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। किसकी हेल्प से, एंजाइम्स की हेल्प से होता है, और उनमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। डाइजेशन इज दस एक्स्ट्रा सेल्यूलर, और इस कारण डाइजेशन को क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इंट्रा सेल्यूलर में क्या होता है कि सेल्स के द्वारा, एक ही सेल के द्वारा पूरे फूड को अंदर लिया जाता है और डाइजेशन किया जाता है। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर में क्या होता है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जिनके द्वारा फूड का डाइजेशन होता है। आगे देखिए आगे देखिए, डू यू नो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर।
एडिटिंग एज कैटालाइस्ट दे हैव 10 मेटाबॉलिक रिएक्शंस। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम एक प्रोटीन्स होते हैं, इनका नेचर क्या होता है? एंजाइम्स का प्रोटीन्स होते हैं। और जब रिएक्शन के समय एंजाइम के इनको कैटालाइज किया जाता है, उत्प्रेरक किया जाता है, तो ये एक रिएक्शन के रूप में भी काम करते हैं। देखिए, अब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन यानी भोजन का अवशोषण और उनका किस प्रकार से डाइजेस्टेड फूड को काम में लिया जाता है। द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स आर टेकन अप, या फिर हम कह सकते हैं अब्जॉर्ब बाय द इंटेंसिव वॉल एंड सेंड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन क्या होती है? अब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा किसी भी एनिमल्स के द्वारा फूड पार्टिकल्स को लिया जाता है, यानी जो डाइजेस्टेड फूड होता है। यानी फर्स्ट प्रोसेस अपनी क्या थी? इंजेस्टन, डाइजेशन हमने पढ़ा, तो बाद में क्या था? अब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। एसिमिलेशन और अब्जॉर्प्शन में क्या होता है? अब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा डाइजेस्टेड फूड किसी भी एनिमल्स के द्वारा उसकी इंटेंसिव वॉल के द्वारा लिया जाता है और उसको सर्कुलेटरी सिस्टम में भेज दिया जाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में उसको क्या किया जाता है? उसका अब्जॉर्प्शन किया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में भेजने की प्रोसेस जो होती है उसी को क्या कहा जाता है? अब्जॉर्प्शन कहा जाता है, अवशोषण कहा जाता है। द अब्जॉर्ब फूड इज देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू लिविंग सेल एंड यूज्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ। और जो अब्जॉर्ब फूड है वो क्या किया जाता है? कॉर्पोरेट के, हाँ देखिए वापस देखिए, दी अब्जॉर्ब फूड इज देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू लिविंग सेल एंड यूज बाय द बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? यानी जो फूड अब्जॉर्ब किया जाता है वो लिविंग सेल के द्वारा बाद में क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। क्यों? ताकि वो उस फूड पार्टिकल्स को या उसका जो फूड जूस बनता है, अब्जॉर्ब फूड होता है, उसकी हेल्प से वो बॉडी की ग्रोथ कर सके। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन कहा जाता है। आगे देखिए, इन अमीबा द डाइजेस्टिव फूड इज अब्जॉर्ब इनटू साइटोप्लाज्म ऑन एसिमिलेशन द अमीबा ग्रो इन साइज। और अमीबा में क्या होता है? जैसा कि आप जानते हो अमीबा क्या है? कि यूनिसेलुलर एनिमल है। तो इसमें क्या होता है? जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो साइटोप्लाज्म के द्वारा, साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव्य होता है, एक लिक्विडाइजर होता है, ये इनके द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये तो क्या होता है? इनमें डाइजेशन होता है। और एसिमिलेशन में क्या होता है? एसिमिलेशन के टाइम पे ये क्या होते हैं? अपनी ग्रोथ यानी अपनी साइज़ को बढ़ाती जाती है। अमीबा अपनी साइज़ को जैसे जैसे अपना फूड डाइजेस्ट करती है, तो एसिमिलेशन की जो प्रोसेस आती है तो अपने फूड को ये यूज़ करके अपनी साइज़ को बढ़ाती है। इन हाइड्रा द डाइजेस्टेड फूड इज़ अब्जॉर्ब बाई डिफ्यूज़न थ्रू द कैविटी वॉल। और हाइड्रा के अंदर क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड होता है वो अब्जॉर्ब किया जाता है किसके द्वारा? डिफ्यूज़न के द्वारा। डिफ्यूज़न कैसे होता है? ये कैविटी वॉल की हेल्प से होता है। देन एसिमिलेशन ऑकर्स इन द सेल लिविंग इन द बॉडी कैविटी। और एसिमिलेशन कैसे होता है? एसिमिलेशन बॉडी सेल्स के द्वारा, बॉडी कैविटी के द्वारा किया जाता है। इन हायर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग मैन द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर अब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हायर ऑर्गेनिज्म फॉर इन हायर ऑर्गेनिज्म फ्रॉग मैन आर the product of digestion are absorbed in the small intestine। और हायर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन्स है और फ्रॉग, इनको क्या कहा जाता है? इनको हायर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इनमें जो डाइजेशन के बाद में प्रोडक्ट बनता है उसको क्या किया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करके उसका अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में किया जाता है। एगस्टन देखिए, दिस इज द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। एगस्टन क्या होता है? एगस्टन वो प्रोसेस होती है जिसमें, देखिए हमने क्या पढ़ा था? इंगेस्टन। इंगेस्टन क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। एगस्टन वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा अपनी जो 4 प्रोसेस है जैसे कि डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन या इंजेस्टाइन, ये सब प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होने के बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, जिसका डाइजेशन नहीं हो पाता है, उसको बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको इंगेस्टन उसको क्या कहा जाता है? एगस्टन कहा जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इन हायर एनिमल्स इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू एनस और फेसेस। और अनडाइजेस्टेड फूड जैसे कि किसमें? हायर एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स एंड फ्रॉग, इनमें क्या होता है? एक्सक्रीटेड किया जाता है, मतलब बॉडी से बाहर निकाला जाता है। किसके थ्रू? एनएस या फिसिस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इन अमीबा द रेसिडुअल मटेरियल आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू वेसिकल्स।
और अमीबा में क्या होता है, जो रेसिडुअल का मीन होता है, जो भोजन नहीं डाइजेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर किसके द्वारा निकाला जाता है, वैक्यूलस के द्वारा निकाला जाता है। इन हाइड्रा द रेसिडुअल मटेरियल आर डिस्कार्डेड थ्रू द सिंगल बॉडी कैविटी दैट वर्क्स बोथ एज माउथ एज एंड एनएस। और हाइड्रा के अंदर क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी कैविटी के द्वारा बाहर निकाला जाता है। और बॉडी कैविटी क्या करती है, दोनों काम करती है। जब फूड को बॉडी के अंदर लेना होता है, डाइजेशन वाली प्रोसेस या एसिमुलेशन वाली प्रोसेस, या फिर हम कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन, ये सारी प्रोसेस, या फिर हम कह सकते हैं इंगस्टन, ये सारी पांचों प्रोसेस कहाँ होती है, वो एक ही पार्ट में होती है, क्योंकि इसका माउथ पार्ट और एनएस दोनों एक ही होते हैं। तो बच्चों ये था, आज हमने 5 स्टेप पढ़ी थी किसकी, न्यूट्रिशन एनिमल्स में हमने 5 स्टेप्स पढ़ी थी। कल हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन अमीबा। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार से मिलता है ये हम कल पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हो। डियर स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।